हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं एमएलसी इंजीनियरिंग के ऊपर। तो हम बात करेंगे एमएलसी में, यानी कि जिसने आरएनडी में निवेश किया है उसको कितना डिविडेंड मिलेगा और उसको कहां से डिविडेंड मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग में जिसने निवेश किया है उसको कहां पर डिविडेंड मिलेगा और कैसे डिविडेंड मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, और अगर उस व्यक्ति ने दोनों जगह निवेश किया है तो किस तरीके से डिविडेंड का प्रोसेस होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, यानी डिविडेंड से संबंधित एक कैलकुलेशन, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास आरएनडी यानी सीजीएम टेक्नोलॉजी में जितने भी शेयर्स हैं उन शेयरों पे कितना डिविडेंड बनेगा, और अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स हैं कितने शेयर्स हैं और उन शेयरों पे कितना डिविडेंड बनेगा। तो ये वीडियो सभी के लिए है और उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भी एमएलसी में निवेश किया है, चाहे वो आरएनडी में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो या दोनों में हो। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर कि आरएनडी से आय का मतलब क्या, यानी कि जो आरएनडी कंपनी है जिसमें आपने निवेश किया है कि उसे फायदा कैसे मिलेगा। यानी कि आरएनडी कंपनी का क्या मतलब, मैंने बताया कि आरएनडी कंपनी का मतलब है कि आपने सीजीएम टेक्नोलॉजी में निवेश किया है, मतलब आपने आरएनडी में निवेश किया है। तो सवाल ये है कि आरएनडी कंपनी जो है वो फायदा कैसे जनरेट करेगी, वो प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगी। तो यहां एक चीज ये समझने वाली बात है कि जो आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो कंपनी है जिसमें आपने शेयर परचेस किया है, एक स्टेज से लेकर के 7 स्टेज तक अगर आपने शेयर परचेस किया है, तो इसका मतलब आपने आरएनडी में निवेश किया है और इसका मतलब यह है कि आपने सीजीएम टेक्नोलॉजी में निवेश किया है। तो सवाल यह है कि आरएनडी कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कैसे करेगी, वो प्रॉफिट कैसे निकालेगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि एमएलसी में 2 बिजनेस मॉडल है, यानी कि आप आरएनडी में चाहे आरएनडी में निवेश कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में चाहे मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर सकते हैं, और अगर आप दोनों जगह चाहें तो आप दोनों जगह भी निवेश कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आरएनडी कंपनी प्रॉफिट जनरेट कैसे करेगी, कि लाइसेंस से आए। आरएनडी कंपनी जो है वो लाइसेंस से पैसा कमाएगी, यानी कि इसका बिजनेस मॉडल जो है वो लाइसेंस से प्रॉफिट जनरेट करना है एज अ रेवेन्यू। लाइसेंस से मतलब कैसे है, तो लाइसेंस का मतलब यह है कि एक सीजीएम डिवाइस बराबर एक लाइसेंस, यानी कि आरएनडी कंपनी जो है वो दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को बनाने की अनुमति देगी, और जब वह दूसरी प्रोडक्शन कंपनियां सीजीएम डिवाइस बनाएंगी तो एज अ रॉयल्टी आरएनडी को आएगी, आरएनडी को लाइसेंस की इनकम आएगी, और लाइसेंस की इनकम आरएनडी कंपनी को आएगी, और उसी के तहत एज अ रेवेन्यू, एज अ डिविडेंड निवेशकों को आएगी। यानी कि जिसने भी सीजीएम टेक्नोलॉजी में निवेश किया है, यानी कि जिसने भी आरएनडी में निवेश किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आरएनडी से आय कैसे आएगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आरएनडी से आय का मतलब है कि लाइसेंस से आय। लाइसेंस से आय का मतलब है कि एक लाइसेंस बराबर $3 से $5, जो अभी हम आगे नीचे समझेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आरएनडी कंपनी लाइसेंस से पैसा कमाएगी, यानी कि आरएनडी कंपनी दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को अपने लाइसेंस अलाउड करेगी, और जब वो लाइसेंस अलाउड करेगी तो लाइसेंस को करके जो इनकम आएगी वो आरएनडी कंपनी को आएगी, और आरएनडी कंपनी में अगर आपका निवेश है तो वो आपको एज अ रेवेन्यू, एज अ डिविडेंड के रूप में आपके पास कितने शेयर्स हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आएगा, उस हिसाब से आपको डिविडेंड आएगा। अब बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग से आय का क्या मतलब है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको डिविडेंड कैसे देगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको फायदा कैसे देगी। यानी कि जो चाइना में, जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने जा रही है, वो जब आपको फायदा देगी तो वो आपको कैसे फायदा देगी, उसका क्या बिजनेस मॉडल है, हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग से आय का मतलब है कि चीन में बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग से आय, यानी कि जो चाइना में एमएलसी की मैन्युफैक्चरिंग बनने जा रही है, जब उसमें सीजीएम डिवाइस बनेगा, और जब उसमें सीजीएम डिवाइस बनेगा उसको करके जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को आएगा। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आरएनडी कंपनी से फायदा लाइसेंस से आएगा। आरएनडी कंपनी जो दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को अपने लाइसेंस अलाउड करेगी, उन लाइसेंस से करके जो इनकम आएगी वो आरएनडी निवेशकों को आएगी। आप समझ पा रहे हो। या चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीजीएम डिवाइस बनाएगी तो उससे, यानी कि वो भी लाइसेंस का पैसा अलग निकाल करके रखेगी प्रति सीजीएम डिवाइस, और उससे भी जो लाइसेंस का पैसा होगा वो आरएनडी निवेशकों को ही आएगा।
तो अब हम चलते हैं अगले सवाल को लेकर के कि आरएनडी का मतलब क्या है। मैं फिर से एक बार सरल भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आरएनडी का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अनुसंधान एवं विकास। इसके अलावा आरएनडी का मतलब है सीजीएम डिवाइस का शेयर्स। अगर आपने सीजीएम डिवाइस का शेयर्स खरीदा है, अगर आपने 1 से लेकर के 7 स्टेज में सीजीएम डिवाइस का शेयर्स खरीदा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने आरएनडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में निवेश किया है। इसी के साथ हम एक चीज और समझते हैं कि आरएनडी का मतलब ही है टेक्नोलॉजी में निवेश, और टेक्नोलॉजी क्या है? सीजीएम डिवाइस। आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट को लेकर के। मैंने आपको बताया कि आरएनडी को इनकम लाइसेंस से आएगी, तो लाइसेंस का मतलब है यानी एक सीजीएम प्रोडक्ट बराबर एक लाइसेंस होगा, और एक लाइसेंस से $3 से $5 की रेवेन्यू जनरेट होगी, जो हम आगे उदाहरण के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आरएनडी के कैलकुलेशन की, यानी कि आरएनडी में जिन भी लोगों ने निवेश किया, यानी कि सीजीएम टेक्नोलॉजी में अगर आपने निवेश किया है, तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। उदाहरण के लिए एमएलसी यानी कि आरएनडी कंपनी 10 उत्पादन कंपनियों को 100 मिलियन लाइसेंस बेचती है। आप इस बात को ध्यान से समझना कि 10 उत्पादन कंपनियों को, कि आरएनडी कंपनी है जो मैंने आपको बताया, ये पैसा कैसे कमाएगी। तो आरएनडी कंपनी जो है वो पैसा इसी तरीके से कमाएगी कि उसने 10 प्रोडक्शन कंपनियों को, 10 दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को अपने 10-10 मिलियन लाइसेंस बेच दिए। यानी कि 10 प्रोडक्शन कंपनियों को कितने लाइसेंस बेच दिए? 100 मिलियन लाइसेंस बेच दिए। अब जब 100 मिलियन लाइसेंस बेच दिए तो उसको रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ? एक लाइसेंस पे कितना आना है? $3 से $5। तो रेवेन्यू बना 100 मिलियन लाइसेंस पे $300 मिलियन से लेकर के $500 मिलियन तक। अब बात आती है कि तो निवेशक, यानी कि निवेशक की आय कितनी होगी, निवेशकों को डिविडेंड कितना मिलेगा। तो ये जो 300 से $500 मिलियन की आय प्राप्त हुई है, तो ये निवेशकों को सीधा जाएगा जिसने भी आरएनडी में निवेश किया है। अब उदाहरण के तौर पे आप इस चीज को दोबारा से समझो कि आरएनडी कंपनी क्या करेगी, वो पैसा कैसे कमाएगी। तो आरएनडी कंपनी इसी तरीके से पैसा कमाएगी, यानी कि वो दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को अपना लाइसेंस अलाउट करेगी। लाइसेंस अलाउट करने का मतलब है कि वो एक कंपनी को उसने 10 मिलियन लाइसेंस बेच दिए, यानी कि 10 मिलियन सीजीएम डिवाइस बनाने की अनुमति उसको दी। ठीक है। अब बात आती है दूसरी कंपनी को भी उसने 10 मिलियन लाइसेंस बेच दिए, दूसरी प्रोडक्शन कंपनी को, तीसरी प्रोडक्शन कंपनी को भी 10 मिलियन लाइसेंस बेच दिए। प्रोडक्शन कंपनी का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और चौथी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी उसने 10 मिलियन लाइसेंस बेच दिए। इस तरीके से उसने 10 कंपनियों को, 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, 10 प्रोडक्शन कंपनी को कितना बेच दिया? 100 मिलियन लाइसेंस। अब 100 मिलियन लाइसेंस जब बेच दिए तो रेवेन्यू कितना आना है? एक लाइसेंस बराबर $3 से $5। तो रेवेन्यू बना $300 मिलियन से लेकर के $500 मिलियन तक। अब बात आती है कि जो ये रेवेन्यू बना, ये जाएगा आरएनडी के निवेशकों को। कैसे जाएगा? तो हम यहां पर एक और पॉइंट के साथ समझते हैं कि कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं? 14 बिलियन शेयर। यानी कि अब जो आरएनडी कंपनी को $500 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ लाइसेंस को करके, तो $500 मिलियन से 14 बिलियन शेयर का भाग दे दो। आप स्क्रीन पर सारी चीजें देख पाओगे। जब आप $500 मिलियन से 14 बिलियन शेयर का भाग दे दोगे, तो यहां पर प्रति शेयर निकल करके आ जाएगा। बात आती है, यह तो एक उदाहरण है कि कंपनी को $500 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ और 14 बिलियन शेयर से भाग कर दिया। कल को ये $500 मिलियन की बजाय 1000 मिलियन डॉलर होंगे, कल को ये और ज्यादा मिलियन डॉलर्स होंगे। कहने का मतलब है जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ेगी, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कंपनी ज्यादा से ज्यादा सीजीएम डिवाइस बनाएगी। तो जब ज्यादा से ज्यादा वो बनाएगी, तो प्रति सीजीएम डिवाइस के बनने पर, बिकने पर $3 से $5 का जो रॉयल्टी, जो रेवेन्यू, जो लाइसेंस की फीस है, वो आरएनडी निवेशकों को ही आएगी। यानी जब $500 मिलियन से 14 बिलियन शेयर को भाग किया, तो प्रति शेयर निकल करके आ गया। ये प्रति शेयर आप अपने शेयरों से कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने शेयर्स हैं। अगर कंपनी इतना प्रॉफिट करती है आगे आने वाले समय में, तो आपको अपने शेयरों पे इतना डॉलर का डिविडेंड बनेगा। आप समझ पा रहे हो? अब हम चलते हैं छठवें पॉइंट के ऊपर, यानी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीजीएम डिवाइस बना करके जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग बनने जा रही है,
कल को ये जो भी CGM डिवाइस बना करके बेच करके प्रॉफिट करेगी उसका 50% मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाले निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा हम आगे समझते हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक वर्ष में $40 की कीमत पर, यानी कि CGM डिवाइस का प्राइस क्या रहने वाला है, $40 के आसपास, आप समझ रहे होगे। तो उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक वर्ष में $40 की कीमत पर 10 मिलियन उत्पाद बनाए और बेचे। यानी कि चाइना में बनने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उदाहरण के तौर पे अगर वो 10 मिलियन उत्पाद बेचती है, 10 मिलियन CGM डिवाइस बेचती है, कितनी की कीमत पर, $40 की कीमत पर, तो यहां पर उसने प्रत्येक उपकरण के उत्पादन पर $15 खर्च किए। तो मान लेते हैं, जैसा मैं फिर से आपको दोहरा के बता रहा हूं, $40 का तो CGM डिवाइस वो बेच रही है, ठीक है, लेकिन $15 की लागत से वो प्रोडक्ट को बना रही है। MLC जो कंपनी है, यानी कि MLC का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो $15 की लागत से CGM डिवाइस बना रही है, $40 का वो बेच रही है ना। अब आप अंतर समझो, वो $40 का बेच रही, $15 का जब वो बना रही है तो इसे बनाने के बाद $5 का जो रॉयल्टी है, जो लाइसेंस की फीस है, वो R&D को चुकानी होगी। यानी कि जो खुद चाइना में बन रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो भी CGM डिवाइस बनाती है, बेचती है, तो उसे भी $3 से $5 का रॉयल्टी यानी कि लाइसेंस की फीस R&D को देनी होगी। R&D अलग, मैन्युफैक्चरिंग अलग, आप समझ सकते हो। तो R&D को देगी, यानी कि वो जो फायदा मैंने बताया कि R&D के निवेशकों को ही जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पे दोहराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चाइना में बनने जा रही है, तो वो एक CGM डिवाइस कितने का बेच रही है, $40 का। $40 का वो बेच रही है, बना कितने में, लागत कितनी आई, $15। अब जो $15 की लागत आई, तो $5 लाइसेंस का भी निकालना पड़ेगा। अब कितनी उसकी लागत आई, तो यानी कि लागत बनी $20। अगर 20 की लागत आई, 40 में वो बेच रही है, यानी वो $20 का प्रॉफिट कमा रही है। अब अगर वो $20 का प्रॉफिट कमा रही है, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि निवेशकों को शुद्ध लाभ से लाभांश के रूप में 50% तक आएगा। इसका मतलब क्या है कि $20 कंपनी को प्राप्त हुआ, $20 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कमाया, तो $10 उसे निवेशकों को देना होगा। किन निवेशकों को, जिन्होंने केवल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया, यानी कि जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया। तो कहने का मतलब यह है कि R&D कंपनी जो फायदा कमाएगी, वो प्रति CGM डिवाइस पर लाइसेंस की फीस, यानी कि लाइसेंस की रॉयल्टी के रूप में वो $3 से $5 कमाएगी। चाहे वो खुद चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर वो बनाती है, तो उसे भी CGM पर, एक CGM पर $3 से $5 का रॉयल्टी निकाल करके R&D को देना होगा। और अगर दुनिया की दूसरी कंपनियां भी MLC से लाइसेंस खरीदती हैं, तो उनको भी प्रति CGM डिवाइस बनाने और बेचने पर $3 से $5 की रॉयल्टी R&D को आएगी, R&D निवेशकों को आएगी। आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब यहां पर मैं फिर से आपको समझाता हूं कि हाँ, इसको हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि कुल मिलाकर लाभांश कितना उसको मिल रहा है एक CGM डिवाइस पर, $10 का। यानी कि निवेशकों के पास की अब मैं बात कर रहा हूं, कंपनी ने नेट प्रॉफिट $20 कमाया, लेकिन निवेशकों को कितना मिला, $10 प्रति CGM डिवाइस। तो जो $10 यहां पर मिला, कंपनी ने, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो चाइना की, वो बना कितने रही है, यानी कि वो बना रही है फॉर एग्जांपल 10 मिलियन CGM। तो मींस जब $10 का मैंने गुणा किया 10 मिलियन CGM में, तो निकल करके आया $100 मिलियन का भुगतान प्राप्त हुआ, किसको, निवेशकों को। यानी कि मैं फिर से आपको समझाता हूं कि $15 की लागत से मैन्युफैक्चरिंग चाइना कंपनी ने बनाया, उसको $5 की रॉयल्टी निकाली एक CGM डिवाइस पर, तो कितना हो गया, 20 की लागत आई, 40 में बेची, 20 प्रॉफिट आया। 20 प्रॉफिट में से चूंकि 50% आना है निवेशकों को, तो $10 का निवेशकों को अलग निकाल करके रख दिया एक CGM डिवाइस पर। $10 का कंपनी ने बनाए 10 मिलियन CGM, तो 10 मिलियन CGM बनाए, तो 10 मिलियन CGM का हमने गुणा कर दिया $10 से, तो निकल करके आया, यानी कि प्रॉफिट कितना बना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रॉफिट कितना बना, $100 मिलियन बना। अब ये $100 मिलियन किसको जाएगा, $100 मिलियन उसको जाएगा जिसने मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया है। तो आप ये सारी चीज समझ गए। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शेयर्स की क्वांटिटी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास
अच्छी क्वांटिटी है तो आपको बेहतर डिविडेंड मिलेगा, ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो डिविडेंड कम मिलेगा। आप इस चीज को समझो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको डिविडेंड अच्छी क्वांटिटी में, मींस डिविडेंड आपको अच्छा अमाउंट में मिले, तो आपको शेयर्स की क्वांटिटी अच्छी रखनी चाहिए, चाहे वो सीजीएम मींस चाहे वो आरएनडी में हो या वो मैन्युफैक्चरिंग में हो। अगर आपके पास अच्छा शेयर्स होगा तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं सबसे जरूरी सवाल के ऊपर, पुराने निवेशकों को क्या करना चाहिए और नए निवेशकों को क्या करना चाहिए। हालांकि इससे पहले जो एमएलसी का मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी ये चीज बताई थी कि अगर आपने 1 से लेकर के 7 स्टेज में निवेश किया है तो इसका मतलब है आपने सीजीएम डिवाइस में निवेश किया है, आपने टेक्नोलॉजी में निवेश किया है, इसका मतलब यह है कि आप आरएनडी के निवेशक हुए। तो पुराने निवेशक, अगर आपके पास आरएनडी में अच्छी क्वांटिटी में शेयर्स है तो वह निवेश अगर करते हैं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना चाहिए। यानी कि अगर उनके पास आरएनडी में अच्छा शेयर्स है और वो निवेश बढ़ाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना चाहिए। अब बात आती है नए निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो नए निवेशक के पास जा करके ये देखने का मीन्स एक विजन है कि मैं आरएनडी में 100% शेयर परचेस कर लूं, या मैं मैन्युफैक्चरिंग में 100% शेयर परचेस कर लूं, या मैं 50-50 का चुनाव कर लूं, यानी कि मैं दोनों जगह कंपनी का सहमालिक बन जाऊं। तो सबसे अच्छा नए निवेशक के लिए यह होगा कि वो दोनों जगह पार्टिसिपेट कर ले, यानी कि वो 50-50 के पैकेज को चुनाव करे, ताकि वो आरएनडी में भी निवेशक बन जाए और मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेशक बन जाए। मैं फिर से आपको बताता हूं कि अगर आपने आरएनडी में निवेश किया है और आप मैन्युफैक्चरिंग में निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो आपको वो सारी चीजें, यानी लाइसेंस को करके जो पैसा आपको, जो रेवेन्यू आपको, जो डिविडेंड आपको मिलना था, वो नहीं बदला है और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आरएनडी में जो चीजें तय थी कि किस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल होगा और किस तरीके से लाइसेंस को करके वो पैसा कमाएगी। आपको याद होगा हमेशा एमएलसी का मैनेजमेंट ये कहता हुआ आया है कि एमएलसी से हम लोगों को, निवेशकों को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे। वो आखिर कैसे होता था? जल्दी का मतलब क्या था कि कंपनी लाइसेंस की रणनीति को अपनाना चाहती थी, यानी कि कंपनी ने जो पहले से ही तय कर रखा था, जो पहले से बता रखा था कि हम लाइसेंस से लोगों को फायदा देंगे, यानी कि आरएनडी में जितने भी लोगों ने निवेश किया है उनको फायदा आएगा लाइसेंस से, लाइसेंस की फीस से, लाइसेंस की रॉयल्टी से, चाहे वो दूसरी प्रोडक्शन कंपनी एमएलसी का प्रोडक्ट बनाए बेचें, उसको मींस लाइसेंस से इनकम आना है आरएनडी निवेशकों को। और अगर एमएलसी की, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो चाइना में बनने जा रही है, वो भी बनाएगी क्या? बनाएगी तो वो सीजीएम डिवाइस ही, जब वो बना करके बेचेगी तो उससे भी लाइसेंस का पैसा अलग निकाल करके रखना ही होगा, वो आरएनडी को जाएगा, यानी वो आरएनडी निवेशकों को जाएगा। मेन बात ये है कि आरएनडी ही बेस है, आरएनडी ही बेस है, आरएनडी ही न्यू है। मैन्युफैक्चरिंग बन रही है तो मैन्युफैक्चरिंग बनने का कारण है कि आरएनडी एक सफल कंपनी है। तो कहने का मतलब है कि सीजीएम डिवाइस यानी आरएनडी की वजह से ही तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन रही है। सोचो अगर आरएनडी ही ना हो, अगर सीजीएम डिवाइस ही ना हो, तो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग जो बनेगी, जो साइट बनेगी, जो फैक्ट्री बनेगी, जो जहां पर सीजीएम डिवाइस बनना है, तो अगर सीजीएम डिवाइस ही ना हुआ तो जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बन रही है उसमें बनेगा क्या? फिर तो वो खोखला हो गया ना। तो कहने का मतलब जो है, बेस जो है वो आरएनडी है। आरएनडी है तो मैन्युफैक्चरिंग है। सोचो आरएनडी ना हो तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई वजूद ही नहीं होता। तो कहने का अर्थ यह है कि आरएनडी में आपने निवेश किया है, बहुत बेहतर है, और मैन्युफैक्चरिंग में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो या आपने कर दिया है तो भी वो बहुत बेहतर है, क्योंकि दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम शानदार है। यानी कि एमएलसी का जो बिजनेस मॉडल है, चाहे वो आरएनडी को लेकर के हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, वो सबसे शानदार है। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को तब इनकम आना शुरू होगा जब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बन जाएगी, उसमें सीजीएम डिवाइस बनेगा, फिर बिकेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग निवेशकों को फायदा आएगा। आरएनडी निवेशकों को फायदा दोनों तरफ से आएगा, यानी कि लाइसेंस ही करके आएगा, ये तो है, लेकिन दोनों तरफ से कैसे? कि चाइना में जब मैन्युफैक्चरिंग बन जाएगी, वहां सीजीएम डिवाइस बनेगा, बिकेगा, वहां से एज अ रॉयल्टी, एज अ लाइसेंस की फीस प्रति सीजीएम डिवाइस कर निकाल करके वो आरएनडी को आएगी। अगर आरएनडी कंपनी दूसरी प्रोडक्शन कंपनियों को भी अपना लाइसेंस अलाउड करती है, जो कि ये बिजनेस मॉडल है, वो करेगी ही।
क्योंकि अगर एमएलसी का मैनेजमेंट जल्दी डिविडेंड के देने के बारे में बोल रहा है तो वो कैसे बोल रहा है? अगर वो बोल रहा है हम 2025 से 2026 में इस प्रोसेस को यानी कि डिविडेंड देंगे, तो वो कैसे कह पा रहा है? ये वो इसी तरीके से कह पा रहा है कि उसे पता है, यानी कि जब चाइना में बनेगी तो वो बनेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनके पास जो दूसरी रणनीति है लाइसेंस, तो क्या ये करेंगे अपनी R&D का, यानी कि ये लाइसेंस अलाउड करेंगे दूसरी प्रोडक्शन कंपनी से। कोई कंपनी 10 मिलियन लाइसेंस खरीदेगी तो कोई 5 मिलियन खरीदेगी, कोई 15 मिलियन खरीदेगी, ऐसे करके जो दूसरी प्रोडक्शन कंपनियां इनसे लाइसेंस खरीदेंगी, फिर वो CGM बनाएंगी, बेचेंगी, तो उनको जो फायदा होना है वो तो होगा, लेकिन R&D क्या बोलेगा कि हमें केवल अपना जो रॉयल्टी है वो चाहिए। आप समझ पा रहे हो? यहां पर जो सबसे पहला फायदा होगा, जो सबसे पहले जहां से डिविडेंड आएगा वो R&D से आएगा, यानी कि आपको R&D को फर्स्ट प्राथमिकता देना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ने की गलती नहीं करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से भी जब फायदा आएगा तो वो बहुत ही बड़ा आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग अभी प्री लॉन्चिंग में है, यानी कि अभी वहां पर शेयर की क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल रही है। हालांकि जब प्री लॉन्चिंग ये स्टार्ट हुआ तो $1500 में आपने देखा कि 45 लाख शेयर मिले और बहुत सारे लोगों ने खरीदे। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन सभी ने शुरुआती समय में खरीद लिए। अभी क्या है कि $1500 में 35,25,000 शेयर मिल रहा है। 35 लाख का मतलब क्या है कि अभी भी जो शेयर्स मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है। तो 35 लाख ये अभी मिल रहा है प्री लॉन्चिंग में। आप इसको देखना कि 45 लाख से 35 लाख 10 लाख घट गया है, और ये और थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेगा 10 से 15 लाख 20 लाख फिर से घट जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज आते आते हो सकता है कि $1500 में 15 लाख मिल रहा हो। तो अभी 35 लाख मिल रहा है, आप समझ रहे हो, लोगों ने 45 लाख खरीदा है, तो अभी खरीदने का, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने R&D में निवेश किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग पर भी सर्च करनी है, मैन्युफैक्चरिंग को भी समझना है। जो मैंने आपको दोनों का कैलकुलेशन निकाल करके जो मैंने बताया है, इसको आपको समझना है, और जल्द से जल्द आपको मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने का फैसला करना है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल रह गया है जो मैं हो सकता है कवर ना कर पाया हूं, तो आपको क्या करना है कि कमेंट जरूर लिखना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ताकि आपका जो सवाल हो अगर वो उचित होगा, अगर वो सवाल का जवाब देने लायक मुझे लगेगा, तो मैं उस पर एक अगली वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके और आप खुल करके MLC में निवेश कर पाओ, बिना किसी डाउट के MLC को प्रमोट कर पाओ, और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप MLC में हमारे साथ हाथ मिलाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।